जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जॉब गुरु क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई पुलिस भर्ती 2025 की नई वैकेंसी आई है। तो आज बात करते हैं इसके बारे में, सारी जानकारी बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, फॉर्म कब से चालू हुए हैं और कब लास्ट डेट है ये बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए साथियों, तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज की जो है वो लिमिट जनरल के लिए 21 से 31, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 31, किसके लिए? जनरल के लिए। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, यहाँ पर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है 21 से 35 तक की, यानी मिनिमम एग्जाम जो एज है वो 21 होनी चाहिए और मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर होनी चाहिए 35। बात करते हैं हम SC/ST की, तो SC/ST के अंदर एज की छूट मिली है 2 साल की, 21 से 35, यानी मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 होनी चाहिए। और अगर फॉर्म की बात की जाए साथियों, तो फॉर्म चालू हो चुके हैं पहले से। 12 अगस्त स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की बात करी जाए तो है 11 सितंबर। फॉर्म कब से चालू हो चुके हैं? 12 अगस्त से, और 11 सितंबर को लास्ट डेट है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए बताया गया है। हम दोनों की बात करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर मेल की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, किसके लिए? सामान्य और ओबीसी के लिए। और सीना जो है वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, यानी 79 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए। और यहाँ पर एसटी के अंदर छूट मिलती है, तो यहाँ पर है 77 सेंटीमीटर, यानी 77 सेंटीमीटर एसटी के लिए यहाँ पर सीना फुलाव की बात की जाती है। अगर यहाँ पर हम दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ यहाँ पर मेल को की जाएगी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर। ये 4.8 किलोमीटर की दौड़ इसको 28 मिनट के अंदर करनी पड़ेगी साथियों। और अगर हम बात करें फीमेल की, हमारी बहनों के लिए बात करते हैं, तो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए। और अगर हम एसटी की बात करें तो होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, एसटी के लिए छूट यहाँ पर मिल जाती है। अगर फीमेल के वज़न की बात की जाए तो वज़न जो है यहाँ पर 40 किलो होना चाहिए, मिनिमम 40 किलो तो होना ही चाहिए। और अगर दौड़ की बात की जाए, फीमेल की दौड़ की बात की जाती है तो दौड़ होनी चाहिए 2.4 किलोमीटर, वो आपको करनी पड़ेगी 16 मिनट के अंदर। तो क्या देखा हमने? फिजिकल की बात करें तो ऊंचाई जो है मेल को 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओबीसी वालों की, और सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए ओबीसी की, और एसटी की होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर। और दौड़ आपको करनी पड़ेगी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर। और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर ओबीसी की, 147 सेंटीमीटर एसटी की होनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं वज़न की, तो बहनों का वज़न होना चाहिए 40 किलोग्राम मिनिमम। और दौड़ की बात की जाए तो दौड़ यहाँ पर होनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर, ये दौड़ आपको करनी पड़ेगी। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी,
हिंदी होनी चाहिए, जो कि 40 इसके अंदर पर्सन आएंगे। हिंदी के आपको यहाँ 40% देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की, यहाँ पर एक मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान यानी जीएस, तो इसके प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 40% इसके पूछे जाएंगे, 40% इसके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मानसिक संज्ञात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ की बात करते हैं, मैथ की बात की जाए तो मैथ के भी 40% आएंगे। और बात करें रीजनिंग की तो साथियों रीजनिंग के भी यहाँ पर 40% आपको चारों सब्जेक्ट के 40% आपको देखने के मिलेंगे। और इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 400 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, 400 मार्क्स का होगा, आपको मिलेगी 120 मिनट। और साथियों हम बात करें 120 मिनट मिलेगी आपको यहाँ पर। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 0 यानी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। और अगर बात की जाती है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन होने वाली है। एग्ज़ाम कैसी होगी? ऑफलाइन होगी। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा। और आपका पीईटी होगा। पीईटी का मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड। और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो होगा। और इसकी फाइनल मेरिट की बात की जाएगी लास्ट में। फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको 4 दौर से गुजरना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीईटी होगा यानी फिजिकल होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आपको दौड़ कराई जाएगी, आपका सीना चेक किया जाएगा कि 79 सेंटीमीटर फुलाव है या नहीं, और वज़न आपका देखा जाएगा। और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी वैकेंसियों की जानकारी लेनी है तो जॉब गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।